सुप्रीम कोर्ट ने अज़ खुद नोटिस के तहत 16,000 सरकारी मुलाजमीन को बहाल कर दिया। नजरसानी अपील्स खारिज, नाअहली, करप्शन और गैर हाजिरी पर बरतरफ मुलाजमीन बहाल नहीं होंगे। ग्रेड 1 से 7 तक के मुलाजमीन फौरी बहाल। ग्रेड 8 से ऊपर वालों को महकमाना टेस्ट पास करना होगा। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने फैसला पढ़कर सुनाया। जस्टिस मंसूर अली शाह का फैसले से इख्तिलाफ। PP 206 खानेवाल में ज़िमनी इलेक्शन, नून लीग ने मैदान मार लिया। राना मोहम्मद सलीम 47,649 वोट लेकर कामयाब, हामियों का जश्न। तहरीक इंसाफ की नौरीन निशात डाहा ने 34,030 वोट लिए। पीपल्स पार्टी तीसरे और तहरीक लब्बैक चौथे नंबर पर। दुनिया न्यूज का सबसे पहले मुकम्मल नतीजा नाजरीन तक पहुंचाने का एजाज बरकरार। एक शेर 3 शिकार, महंगाई, नाअहली और लूट मार। शहबाज शरीफ का ट्वीट। खानेवाल में नून लीग की फतेह, अवामी खिदमत का एतराफ करार। नून लीगी सदर की पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों को मुबारकबाद। नवाज शरीफ नाम ही काफी है, मरियम नवाज का सोशल मीडिया पर पैगाम। इमरान खान पूरे मुल्क में वोट बैंक वाले वाहिद लीडर। पंजाब में असल मुकाबला PTI और नून लीग के दरमियान होगा। सिंध में पीपल्स पार्टी के साथ मैदान लगेगा। बाकी सिर्फ मेहमान अदाकार के तौर पर आएंगे, इनकी कोई हैसियत नहीं। फवाद चौधरी। नवाज शरीफ बड़े लीडर हैं तो उन्हें मुल्क में होना चाहिए। आजकल वो सेहतमंद हैं। कुछ लोगों की बीमारियां भी विलायती होती हैं। साबिक हुकूमत ने PKLI का बेड़ा गर्क किया। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मिन राशिद। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। मोटरवे और दीगर अहम शाहराहों पर हद्दे निगाह इंतहाई कम। लोगों को मुश्किलात। हुकाम की गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। इस्लामाबाद में OIC कॉन्फ्रेंस। वफाकी दारुल हुकूमत में मोबाइल फोन सर्विस बंद नहीं होगी। हफ्ते और पीर को मकामी तातील होगी। 57 ममालिक के वफूद और वज़राए खारजा कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आ रहे हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर इजलास में शिरकत के लिए सेक्रेटरी जनरल OIC की इस्लामाबाद आमद। पाकिस्तान ने पुरअमन अफगानिस्तान के लिए अहम किरदार अदा किया। हुसैन इब्राहिम की मीडिया टॉक। सेक्रेटरी जनरल की आज वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात भी शेड्यूल। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और बरतानवी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का टेलीफोनिक राबता। सिपा सलार का अफगानिस्तान को इंसानी बहरान से बचाने के लिए फौरी इकदाम पर जोर। हंगामी बुनियादों पर इदारा जाती मैकेनिज्म की तश्कील की तजवीज़। मुज़ाकरात कामयाब। गवादर को हक दो तहरीक ने धरना खत्म कर दिया। मछली के गैर कानूनी शिकार पर मुकम्मल पाबंदी। आवाम को इनका हक देने के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाएंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सिर्फ ऐलानात नहीं, अमली इकदाम कर रहे हैं। असद उमर की मीडिया टॉक। लाहौर हाईकोर्ट का अहम फैसला। बैरून मुल्क मफरूर मुल्जिमान को वतन वापसी पर हिफाजती जमानत दी जा सकती है। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने कानूनी नुक्ता तय कर दिया। गिरफ्तार करने या जेल में डालने से किसी भी शख्स की जिंदगी पर गहरा असर पड़ता है। फैसले का मतन। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 3 नए एडिशनल जजेस ने हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने हल्फ लिया। नए एडिशनल जजेस में बैरिस्टर सरदार एजाज इसहाक खान, अरबाब मोहम्मद ताहिर और समन रिफत इम्तियाज शामिल। फैसलाबाद के शहरी पीने के साफ पानी से महरूम। वासा के 22 में से 18 टैंक गैर फ़ाल। लोगों को मुश्किलात। सेहत अफजा पानी सप्लाई न होने से शहरी मार्केट्स से पानी खरीदने पर मजबूर। मुल्तान में जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट की तामीर का काम मुकम्मल न हो सका। मंसूबे पर जारी काम सुस्त रवि का शिकार। शहरियों का हुकूमत से काम की रफ्तार तेज करने का मुतालबा।
पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को व्हाइट वॉश कर दिया। तीसरे टी20 में शाहीनों ने 208 रन का हदफ 3 विकेटों पर हासिल कर लिया। मोहम्मद रिजवान के 87, कप्तान बाबर आजम के 79 रन। वेस्ट इंडीज टीम के 21 में से 20 मेंबरान कराची से दुबई रवाना। टीम कोच आज रात जाएंगे। वनडे सीरीज जून 2022 में खेली जाएगी। कोरोना मजीद 14 अफराद की जिंदगियां निकल गया। 24 घंटों के दौरान 277 मरीजों का इजाफा। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 9,471 तक पहुंच गई। मुस्बत केसेस की शरह 8.66% रिकॉर्ड। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी रिवायती हरीफों का टाकरा आज शेड्यूल। पाकिस्तान और भारत ढाका में आमने सामने होंगे। पर इफ्तार कांटे का मुकाबला देखने को बेकरार। विमेन फुटबॉल चैंपियंस लीग में गोल 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 की गूंज। यकतरफा मुकाबले में पीएसजी ने एफसी बरेजा को 6-0 से शिकस्त दे दी। और क्रिसमस की छुट्टियों में लंदन चिड़ियाघर के बंदरों की मौजें। सुर्ख थैलों में खाने के लिए मूंगफली से तवाज़ो। बंदरों की मनपसंद खाने के लिए उछल कूद। लाहौर हाईकोर्ट ने 23 दिसंबर से 4 जनवरी तक स्कूल बंद करने का हुक्म दिया। फैसले से स्मॉग में मजीद कमी होगी। अदालत की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। सरकारी वकील ने कहा कि जल्द नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। लाहौर हाईकोर्ट में स्मॉग से मुतालिक दायर दरख्वास्तों पर समाअत हुई। तो लाहौर हाईकोर्ट ने 23 दिसंबर से 4 जनवरी तक स्कूल बंद करने का हुक्म दे दिया है। अदालत की जानिब से रिमार्क्स दिए गए हैं कि फैसले से स्मॉग में मजीद कमी होगी, जबकि सरकारी वकील ने कहा कि जल्द नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। जबकि लाहौर हाईकोर्ट में स्मॉग से मुतल्लिक दायर दरखास्तों पर समाअत हुई है। लाहौर हाईकोर्ट की जानिब से यह फैसला किया गया है 23 दिसंबर से 4 जनवरी तक स्कूल बंद कर दिए जाएंगे। मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद अशफाक, बिलाखिर लाहौर हाईकोर्ट ने यह फैसला किया है और स्कूल बंद करने का टाइम पीरियड बता दिया गया है। अशफाक से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। अभी अब तक अहम खबर पहुंचा रहे हैं कि स्कूल्स अब बंद किए जाएंगे, जिसकी तारीख मुकर्रर कर दी गई है। 23 दिसंबर से 4 जनवरी तक बच्चों को छुट्टियां होंगी। फैसले से स्मॉग में मजीद कमी होगी। अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स भी दिए गए हैं और जल्द ही नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। लाहौर हाईकोर्ट में स्मॉग से मुतालिक दायर दरख्वास्तों पर समाअत हुई। इससे पहले ये भी फैसला हो रहा था, बातचीत हो रही थी कि जो दिसंबर की छुट्टियां हैं वो जनवरी में ट्रांसफर हो जाएं। लेकिन अभी अहम खबर ये आ रही है कि 23 दिसंबर से 4 जनवरी तक स्कूल्स को बंद करने का फैसला किया गया है। लाहौर हाईकोर्ट की जानिब से इस फैसले से स्मॉग में मजीद कमी आएगी और जल्द ही इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। सरकारी वकील ऐसा बता रहे हैं। लाहौर हाईकोर्ट में स्मॉग से मुतालिक दायर दरख्वास्तों पर समाअत भी हुई है। लाहौर जो कि स्मॉग की वजह से बहुत ज्यादा मुतासिर है, इसी के पेश नजर ये फैसला किया गया है कि 23 दिसंबर से 4 जनवरी तक स्कूल्स बंद रहेंगे। मजीद तफसीलात जानते हैं। मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। अशफाक, बताएगा इस हुक्म से मुतालिक। जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने स्मॉग के तदारुक से मुताल्लिक केस की समाअत की। तो इस मौके पर पंजाब हुकूमत की जानिब से एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब पेश हुए। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मॉग में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया और कहा कि बताएं पंजाब हुकूमत स्कूलों को बंद करने से मुताल्लिक क्या इक़दाम कर रही है। इस मौके पर एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा कि पंजाब हुकूमत 23 सितंबर से बच्चों को छुट्टियां देने पर गौर कर रही है और 4 जनवरी तक छुट्टियां बरकरार रखी जाएंगी। जिस पर जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि आप गौर न करें, इसका नोटिफिकेशन लेकर आए। अदालत ने 23 दिसंबर से 4 जनवरी तक पंजाब हुकूमत को पंजाब में स्कूल बंद रखने का हुक्म देते हुए 21 दिसंबर को इसका नोटिफिकेशन अदालत में जमा करवाने का हुक्म दे दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने यह कहा कि पंजाब हुकूमत ने जो ये कहानी अदालत में करवाई, हम उसको अदालती हुक्म का हिस्सा बना रहे हैं और उस पर 21 दिसंबर को इसका नोटिफिकेशन अदालत में पेश किया जाए। यकीनन स्कूलों को बंद करने से स्मॉग में कमी आएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशफाक आपका।
आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने अज़-खुद नोटिस के तहत 16,000 मुलाजमीन को मशरूत बहाल कर दिया है। ग्रेड 1 से 7 तक मुलाजमीन फौरी बहाल। ग्रेड 8 से ऊपर वालों को महकमाना टेस्ट पास करना होगा। करप्शन और मिसकॉन्डक्ट पर नौकरियों से निकाले गए मुलाजमीन की बरतरफी बरकरार रहेगी। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने फैसला पढ़कर सुनाया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने फैसले से इख्तलाफ भी किया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं। मोहसिन एजाज हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन, इस फैसले से मुतालिक बताएगा और तहरीरी फैसला कब तक जारी किया जाएगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी लार्जर बेंच जिसकी सरबराही जस्टिस उमर अता बंदयाल कर रहे थे, उन्होंने ये मुख्तसर फैसला सुनाया है और इस मुख्तसर फैसले के मुताबिक जितने भी मुलाजमीन हैं उन्हें मशरूत तौर पर बहाल कर दिया गया है। ग्रेड 1 से 7 तक के जो लोग हैं वो अपनी बर्खास्तगी की तारीख से ही बहाल तस्वुर होंगे, जबकि उसके जो ग्रेड 8 से 17 यानी उससे ऊपर के जो मुलाजमीन हैं उन्हें मशरूत तौर पर बहाल किया गया है और उन्हें एक महकमाना टेस्ट से गुजरना होगा। इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ किस्म के मिसकंडक्ट्स या करप्शन पर निकाले गए जो मुलाजमीन हैं उन पर इस फैसले का अतलाक नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये फैसला 4-1 के तनासुब से सुनाया गया है और जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस फैसले से इख्तलाफ किया है। बुनियादी तौर पर इस फैसले में 2 हिस्से हैं इसके। पहले में ये जो अपीलें थी नज़रसानी की, इन्हें खारिज कर दिया गया है, जबकि जो दूसरा हिस्सा है उसमें अदालत ने अपना 100 वोटों का इख्तियार इस्तेमाल करते हुए आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत जो है इन मुलाजमीन को बहाल किया है। ताहम जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस फैसले से इख्तलाफ किया है और उन्होंने अपने फैसले मुख्तसर जो हुक्मनामा सुनाया गया उसके मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह कहा है कि पार्लियामेंट सुप्रीम इदारा है और पार्लियामेंट जो है उसी के पास तमाम तर इख्तियारात हैं और यही जमहूरियत की खूबसूरती है। ताहम अगर फैसले की बात की जाए तो तमाम मुलाजमीन अब बहाल तस्वुर होंगे। ग्रेड 1 से 7 तक को बहाल कर दिया गया है, जबकि उसके ऊपर के जो मुलाजमीन हैं वो मशरूत तौर पर बहाल हुए हैं। उन्हें अपने महकमाना जो उनके महकमे हैं उन्हें महकमाना टेस्ट के मरहले से गुजरना होगा और उसके बाद जो ये मुलाजमीन भी अगर टेस्ट पास करते हैं तो बहाल हो जाएंगे। जब इस केस की समाअत चल रही थी तो जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान हैं उन्होंने समाअत के मौके पर हुकूमत की जानिब से कुछ तजावीज़ भी पेश की थी इनकी बहाली के सिलसिले में। तकरीबन उन तमाम तजावीज़ को मान लिया गया है और ये जो टेस्ट का जो शर्त रखी गई है, टेस्ट की शर्त, उसे इसमें शामिल किया गया है। इस फैसले को सुनने के लिए बड़ी तादाद में आज मुलाजमीन भी कमरे अदालत में मौजूद थे, जबकि सुप्रीम कोर्ट के सामने शाहराए दस्तूर पर भी मुलाजमीन की बहुत बड़ी तादाद, हज़ारों की तादाद में वो लोग मौजूद थे जिन्होंने इस फैसले का न सिर्फ खैर मकदम किया बल्कि बहुत ज़्यादा खुशी का भी इजहार किया और उन्होंने भरपूर नारेबाजी और अल्लाह ताला का भी शुक्रिया अदा किया जा रहा है उनकी जानिब से। और ये भी कहा जा रहा है कि जिस तारीख से टर्मिनेशन हुई है 1 से 7 ग्रेड के मुलाजमीन की, उसी तारीख से रिस्टोर भी उन्हें किया जाएगा। बहुत शुक्रिया मोहसिन, आपने हमें अपडेट किया।